पढ़ेंगे हम ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम होता है बॉडी का, जो कि कंट्रोल करता है वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी को। द अदर वन बीइंग एंडोक्राइन सिस्टम, अदर वन कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है। बट जो नर्वस सिस्टम है वो क्विकर होता है एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ द बॉडी को और जनरेट करता है और सेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस फॉर्म में सेंड करता है? इम्पल्सेस के फॉर्म में टू वेरियस ऑर्गन तक एंड रीजन ऑफ द बॉडी तक। इट कोऑर्डिनेट दिस एक्टिविटी बाय रिसीविंग इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम डिवाइड होते हैं टू पार्ट में। हम दिखाती हूँ। नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ है टू पार्ट में, सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, सीएनएस डिवाइड हुआ है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में एंड पीएनएस डिवाइड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक डिवीजन होता है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है। सिंपैथेटिक डिवीजन में 3F आता है, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है, अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन रेस्टिंग पीरियड होता है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसमें क्या होता है, ये इंक्लूड क्या हुआ था अभी सीएनएस में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस सेल नेमली न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सपोर्टिंग सेल भी होती है क्रेनियम की। ब्रेन डिफरेंट पार्ट, brain has different part. Spinal cord is the continuation of nervous tissue of brain into the canal of vertebral column through foramen magnus of skull bone. Structure of brain and spinal cord are arranged in two layers, namely gray matter and white matter. अब देखो, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का जो व्हाइट मैटर होता है वो तो इनर में होता है और ग्रे मैटर आउटर में होता है। लेकिन जो स्पाइनल कोड है उसका ग्रे मैटर इनर पार्ट में होता है और व्हाइट मैटर आउटर पार्ट में होता है। इस पार्ट में यही बताया गया है पूरे में। अब पढ़ते हैं हम कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की क्या होती है? 3 लेयर से ये कवर्ड होता है। जो मेनिंगस लेयर है वो उसका आउटर पार्ट पे होती है, एरेक्नोइड मिडल लेयर होती है और पिया इनर लेयर होती है। जो इन दोनों के बीच में स्पेस होता है ना, आर्कनोइड और पिया के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सब आर्कनोइड स्पेस। अब जो स्पेस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है उस फ्लूइड का नेम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। लेकिन अब हम मेडिकल लाइन में आगे तो हम मेडिकल टर्म यूज करेंगे। प्रोसेंसिफेलोन, मेसेंसिफेलोन एंड रोमेंसिफेलोन। Prosencephalon or forebrain is further divided into 2 parts, telencephalon and diencephalon. Telencephalon में cerebral hemisphere, basal ganglia, hippocampus and amygdaloid nucleus. Diencephalon consists of thalamus, hypothalamus, metathalamus and subthalamus. मिसेंसिफेलोन, मेसेंसिफेलोन इज नोन एज मिड ब्रेन। मेसेंसिफेलोन को हम मिड ब्रेन भी बोलते हैं। रोमेंसिफेलोन को हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं, जो कि सब डिवाइड होता है। मेटेंसिफेलोन जो कि फॉर्म्ड होता है पोन्स एंड सेरिब्लम से। और माइलेंसिफेलोन क्या होता है? मेडुला ओब्लंगेटा। अब जो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा है ये टुगेदर होके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला है ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, पहले हम पीएनएस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो अभी पढ़ा है वो देखते हैं। ब्रेन, ब्रेन डिवाइड हुआ है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या आता है? टेलेंसिफेलोन, डायेंसिफेलोन। टेलेंसिफेलोन में क्या आ रहा है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हाइपोकैम्पस और एमाइडलोइड न्यूक्लियस। और डायेंसिफेलोन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस। मिड ब्रेन को मेसेंसिफेलोन कहते हैं। रोबेंसिफेलोन में हाइंड ब्रेन आता है, जिसमें क्या आता है? मेटेंसिफेलोन और माइलेंसिफेलोन। मेटेंसिफेलोन में क्या कहता है? पोन्स सेरिब्लम होता है। ठीक है, और माइलेंसिफेलोन में क्या होता है? मेडुला ओब्लंगेटा होता है। अब हम पढ़ेंगे पीएनएस। मैंने इधर बताया था पीएनएस टू पार्ट में डिवाइड होता है, एएनएस एंड एसएनएस। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक में डिवीजन हो गया। फिर मैंने बताया था सिंपैथेटिक में क्या होता है? 3F होता है, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्टिंग पीरियड, डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब पीएनएस पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स एंड द प्रोसेस प्रेजेंट इन ऑल रीजन ऑफ द बॉडी।
इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व है वो अराइज होती है ब्रेन से, स्पाइनल नर्व अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से। अब डिवीजन ऑफ पीएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसर्न्ड विद सोमैटिक फंक्शन, ऑटोनोमिक सिस्टम कंसर्न्ड विद विसरल फंक्शन या वेजिटेटिव फंक्शंस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती है नर्व सप्लाई जो कि स्केलेटल मसल तक जाती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर एक्टिविटी के लिए एंड बॉडी के मूवमेंट्स के लिए। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन्वोलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट होता है टू डिवीजन से, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। मैंने बताया था सिंपैथेटिक में 3F होते हैं, याद रखना, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें डाइजेशन प्रोसेस होती है। थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियो से समझ आया होगा ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। थैंक यू।